जो पुस्तक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये दो पुस्तक हैं हरीश जौहरी की। ब्रेथ, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, और दूसरा साउंड से रिलेटेड है। जैसे कि अब साउंड की जब बात करते हैं, तो ये जो नाड़ियां होती हैं, जो चैनल्स हैं हमारी, जो हमने बोला कि अगर वो प्राण तो है, लेकिन अगर प्राण का प्रवाह नहीं है मूलाधार से सहस्रार तक, तो ये जो साउंड आ रही है, जो साउंड है, लम, है ना, वम, ना, हम, यम, ये जो साउंड्स हैं, ये साउंड्स ऑटोमेटिकली हमारी अंदर जनरेट होती हैं। मैंने एक साउंड अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, जो साउंड प्रैक्टिकली महसूस करती हूँ कि वो ऑटोमेटिकली आती है, हम की साउंड ऑटोमेटिकली आती है। कि जब हम मेडिटेट करते हैं डीपर लेवल पे, तो ये साउंड जनरेट होती है। तीन तरह के बदलाव आते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं। एक तो होता है लाइट। लाइट होता है कि आपको किस तरह की आपकी कलरफुल लाइट है। और एक होता है आपकी वॉइसेस होती हैं। जो वॉइस है एक कलर है, मतलब एक रोशनी हो गया, एक कलर हो गया, एक साउंड हो गया। और ये तीनों जो चीजें हैं, ये आपकी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, और इसके साथ आपके आज्ञा चक्र जो कनेक्टेड हैं, तो उसमें कभी कभी आपको वो साउंड फील होती है। वो मैं आगे दिखाऊंगी कि जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर ही ये तीनों छुपी हुई होती हैं। तो आपका कौन सा प्रवाह जागृत होता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों आपस में बहुत नजदीक हैं। तो इसीलिए दोनों चक्र लिए कि दोनों चक्रों में कोई ज्यादा सा भेद नहीं है। एक जन्म से लेके, एक क्रिएशन से लेके और संस्कार तक बनना, वो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र है। लेकिन अगर हम उसको एनर्जी लेवल पे, अब आप अपनी एनर्जी को महसूस करना कि जब मैं किसी से बात करती हूँ, किसी को खाना देती हूँ, अपनी डेली रूटीन में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो आप अपनी वॉइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप, आपकी साउंड कौन सी चल रही है, आपका साउंड किस तरह का आ रहा है, आपका अपना ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज है, या प्यार की लैंग्वेज है, या थोड़ा सुपरफिशियली ड्रामे वाली लैंग्वेज है। ये सारी आपकी चक्रास एनर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं। और वो सारी नाड़ियां आपकी वाइब्रेशंस को नोटिस करती हैं, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज का कहीं कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे है। जो लैंग्वेज के बगैर पीछे जो वाइब्रेशन है, वो आपकी नाड़ियों को प्रभावित करती है। तो चलो हम उस नाड़ी को ही देख लेते हैं, मैं उस नाड़ी तक ही जाती हूँ। ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के अलावा ये नाड़ियां हैं। अगर इन नाड़ियों में से कुछ नाड़ियां हैं जो, मतलब मैं जस्ट वैसे क्योंकि बहुत सारी हैं, ये नाड़ियां जो हैं हमें बताई गई, जैसे 72,000 नाड़ियां होती हैं। कहीं कहीं लिखा कि ये 3 लाख नाड़ियां होती हैं, कहीं कहीं लिखा 3 लाख 50,000 नाड़ियां होती हैं। ऐसे शिव पुराण और अनेक पुराणों में अलग अलग तरीके से नाड़ियां मतलब प्रवाह है ये। तो आप जितना आपकी जो विष्णु ग्रंथि खुली होगी, जितनी आपकी ब्रह्म ग्रंथि खुली होगी, जितनी आपकी रुद्र ग्रंथि खुलेगी, उतना ही प्रवाह आपका बढ़ जाएगा। मतलब ये आप ऑटोमेटिकली फील भी करेंगे। तो जैसे ये पहली नाड़ी है हस्त जीवा, दूसरी गांधारी, अलम्बुषा, पूषा, यशस्विनी, वरुणा, मारिका, शीता, मातृका, शिवा, ये तिक्ता। ये जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां आप सिंपल इतना समझिए कि इन ये प्रवाह है, एक नाड़ियों का प्रवाह है, जो हमें फिजिकल लेवल पे, भौतिक स्तर पे दिखाई नहीं देता। लेकिन आपके विचारों के साथ कनेक्टेड है। आपका जैसा विचार होगा, आपकी जैसी एस्ट्रल बॉडी होगी, जैसी आपकी मेंटल बॉडी होगी, वैसा ही प्रवाह आपके उस प्राणमय शरीर के अंदर होने लगेगा। तो एक दो एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्योंकि बहुत डीपर लेवल का स्टडी है। मूलाधार से जब हम, ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा गहरी है ये पिक्चर, लेकिन
अब डेली रूटीन में जब अपनी भावनाओं में जब बहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात समझ आएगी कि जैसे आप ये पहली पिक्चर जो आप देख रहे हैं मूलाधार चक्र की, चार पेटल्स हैं और इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं सुषुम्ना, और फिर है वज्रा नाड़ी नाड़ी, उसके बाद है चित्रिनी, और उसके बाद है ब्रह्मनाड़ी। ब्रह्मनाड़ी का मतलब तो अब आप ब्रह्म का मतलब तो समझ ही गए कि ये हमेशा बहती रहती है। इसमें भी अगर हमारी ब्लॉक आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल लेवल पे सुषुम्ना नाड़ी में भी हमारी वो ब्लॉकेजेस आ जाती है। तो आप ये समझो कि देखो ऊपर से इसमें मैं एक कर्सर के माध्यम से बताती हूँ कि ये बिंदु है, जो बिंदु हमने किया, और ये बिंदु जो हमारा चक्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रह्म नाड़ी है, यानी कि चेतना। उसके बाद चित्रनी है, और चित्रनी देखो कितना एक्सपेंडेड है, थोड़ा सा फैली हुई है। उसके बाद आप देखो वज्र नाड़ी है, तो ये जो वज्र नाड़ी है, और उसके बाद है सुषुम्ना नाड़ी। ये एक टनल्स की तरह काम करती हैं, इतनी मतलब ये फ्लो है, ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने मेडिटेशन के डीपर लेवल पे जाएंगे या मेडिटेशन में डेली आप बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि मैं किस प्रकार की नाड़ी मेरे अंदर बह रही है, कौन सी नाड़ी, कौन सी किस तरह का प्रवाह है। अब जैसे मेडिटेशन में क्या होता है, कभी कभी आपको साउंड्स आती हैं, जैसे नाद बोलते हैं जिसको, नाद या प्राण विद्या, नाद प्राण विद्या बोलते हैं, नाद प्राण विद्या, है ना। तो नाद प्राण विद्या वो है कि जिसमें आपकी जो एक नाड़ी है वो ज्यादा विकसित होने लगती है, आपको नाद सुनने लगता है। और कहीं कहीं आपको आज्ञा चक्र पे कलर्स दिखने लगते हैं, कहीं कहीं वो नाड़ी, एक नाड़ी है जो विकसित होने लगती है, कलर्स दिखने लगते हैं, कहीं कहीं आपको साउंड सुनने लगती है, कहीं कहीं आपको जस्ट प्रवाह फील होता है कि मेरी नाक से राइट से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिसेस डेली रूटीन में आप कभी ना कभी बैठ के कर सकते हैं कि मेरा किस तरह का अभी मेरे एक प्रैक्टिस और करिए आप, कि जैसे मान लो गेस्ट चले गए, जैसे ही गेस्ट गए आप बैठ जाओ आराम से, और आप अपने अंदर अपने मूलाधार चक्र पे फोकस कर लो। और फोकस करने के बाद आप देखो कि मेरा जो प्रवाह है मेरे गेस्ट जाने के बाद कहाँ पे मेरी एनर्जी रोटेट कर रही है, कहाँ पे एनर्जी रोटेट कर रही है। आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी तो मेरे आज्ञा चक्र में है, क्योंकि मेरा दिमाग जो है अभी लॉजिकली, या मैंने अपने गेस्ट को बहुत प्यार से अटेंड किया है, तो आपको एनर्जी, आपको विष्णु ग्रंथि पे फील होगी। अगर आपने बहुत उसको तरीके से उसको रफा दफा कर दिया है तो आपको पता लगेगा कि आपका आज्ञा चक्र के पास आपका एनर्जी फ्लो ही बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द एनर्जी, मतलब एनर्जी आपकी यहाँ से आज्ञा चक्र से बाहर ही निकल गई है, आपकी डिप्लीशन ऑफ एनर्जी है। और कहीं कहीं आपको लगेगा कि मेरे मूलाधार चक्र में भी मेरी एनर्जी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का साइन भी वही मूलाधार चक्र पे है कि ये आया ही क्यों, या बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे फोन ही नहीं उठाना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे अंदर जो फ्लो चलता है वो हमारे डायरेक्टली हमारी नाड़ियों को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है वो। तो ये अब आप देखिए कि इसमें जो नाड़ी है हमारी, ये तीन नाड़ियां हमारी सुषुम्ना के अंदर रहती हैं, और ये नाड़ियां ही हमारा मेन रोल प्ले करती हैं जब हम इम्बैलेंस होते हैं। तो अब इसी के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, ये आपके मूलाधार चक्र को भी ओपन करेगा, और आपके स्वादिष्ठान को भी ओपन करेगा, और आपके मणिपुर के ईगोइक, जो आपका ईगो का सेंटर है, उसको भी ओपन करेगा। सारे चक्रास को जोड़ने के लिए आपकी जस्ट आप साउंड भी बोल सकते हैं इसमें, जैसे लम, वम, ये साउंड आप ऑटोमेटिकली रम, हम, ये यम, ये जो साउंड्स हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, लेकिन आप बोल भी सकते हो इन साउंड्स को। और यही साउंड आपकी नॉर्मल रूटीन में लैंग्वेज में भी आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आज मैं अपने गेस्ट के साथ कैसा था, आज मैं अपने ऑफिस में कैसा था, आज मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा था।
तो ये जो साउंड्स हैं तो ये मेडिटेशन की साउंड, लेकिन आपकी साउंड में ही पता लग जाएगा कि आप किस तरह का बिहेवियर आप दूसरों के साथ करते हैं। क्योंकि चक्रास का जितना भी हमारा जो सिस्टम है वो सारा हमारा दूसरे के साथ बिहेवियर के ऊपर ही जुड़ा हुआ है। और खुद का आप अपना आपके साथ भी जुड़ा हुआ है खुद का, कि आपका खुद अंदर से जो बिहेवियर है वो अंतर्गुण और बहिर्कर्म। ये मैंने शायद बताया था आपको कि भगवत गीता, क्योंकि पूरी भगवत गीता इसी के साथ कनेक्टेड है कि आपके जैसे अंदर गुण, मतलब आपकी क्वालिटीज हैं जो अंदर की इनहेरेंट, जो आपके संस्कार हैं, वो संस्कार ही बाहर आपके कर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। तो अंतर्गुण और बहिर्कर्म, ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय का है कि आप जैसे जैसे, क्योंकि उसी से जो हमारे ऋषि मुनि हैं उसी से पहचान जाते थे कि हमारा जो डिसाइपल है या हमारे पास जो आने वाले लोग हैं वो बिहेवियर से पहचान जाते थे। जैसे बहुत बार होता है कि जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हम खुद गुरु देख लेता है कि वो जो मेरे सामने बैठा है वो कितना अपने कर्मों से उसके कितने चक्रास ओपन है, और ज्ञान के चक्र कितना ओपन है, कर्मों के नीचे के तीन चक्रास कैसे ओपन है। वो खड़ा होके अपना बर्तन खुद रख के आता है, नहीं रख के आता है, दूसरों को खाना परोसता है, नहीं परोसता है। वो गुरु जो है ऑटोमेटिकली भांप लेता है कि उसके कौन से चक्रास में किस तरह की एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। ओके। तो ये हमने मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र का बताया। ये एक साइंटिस्ट हुए हैं। तो इन ये जो हिरोशी मोटोयामा साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही कहा कि जो नर्व्स हैं वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो नाड़ी हैं वो कहीं हमारे प्राण को और हमारे मनस को और हमारी जो ब्लिस बॉडी है उसके प्रवाह को जो हम देखते हैं वो नाड़ियां होती हैं, ना कि अ, जो हम नर्व्स को ही नाड़ियां नहीं बोलेंगे। यही एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये क्लैरिटी दी। बहुत पहले 2015 का यहाँ पे बताया गया है कि 2015 में इन्होंने पेपर, मतलब 15 तक ये काम करते रहे अपना। तो ये पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। तो इनको ऐसे ज्ञान प्राप्त होने लगा, उसके बाद इन्होंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे और ये बहुत सारी जितनी भी हमारी योगिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इनको बहुत बहुत पढ़ाया जाता है। तो ये बुक भी आप देख सकते हो कि वेराइटीज ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, इसके ऊपर बहुत सारे इन्होंने पेपर पुटअप किए कि आप जो प्लेक्सिस है, ये प्लेक्सिस के बैकग्राउंड में जो नाड़ियों का प्रवाह है उसको अंडरस्टैंड जरूरत है। और ये मैंने बता ही दिया है आपको। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये एक सबसे और इम्पोर्टेंट बात है कि जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, जो ईड़ा है उसको हम मेंटल चैनल बोलते हैं, यानी कि चंद्रमा का चैनल बोलते हैं, ये हमें सबको पता भी है। और आप देखो कि मेंटल चैनल का मतलब ये हुआ कि आप जब ड्यूअल होंगे, एक तो नंबर वन ये मेंटल चैनल का मतलब, तो आपकी ईड़ा जो है वो एक्टिवेट होगी ऑटोमेटिकली। नॉर्मल रूटीन में हम ईड़ा पिंगला को सूर्य और चंद्रमा नाड़ी मानते हैं। इसको हम इसके साथ ऐसा भी समझें कि जब आपका मनस ज्यादा प्रभावित है तब आप ईड़ा इसको मानिए। और पिंगला जो है वाइटल चैनल मानी गई है, सूर्य नाड़ी मानी गई है। पिंगला को हम वाइटल चैनल का मतलब है कि जैसे ही आप जागृत होंगे, नहीं मुझे वॉक करनी है, नहीं मुझे खड़े होके काम करना है, नहीं मेरी ये इच्छा है कि मैं इस काम को एक नए एक्सपीरियंस को करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी एक नया चार्ज लिया है, वो है मेरे पास ड्रग टेस्टिंग लैब का। तो मेरे को 1 महीने से ही मेरे पास आया है। तो अब वो जो चार्ज आया है उसमें क्या है कि ड्रग की टेस्टिंग होती है। तो अब वो ड्रग की टेस्टिंग में कुछ टेस्ट करने होते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ये मेरे लिए नया है। तो अब मेरे लिए जो चीज नई है, उसके लिए मेरे को जागृति की जरूरत है, एक सूर्य नाड़ी की जरूरत है, उत्तेजना की जरूरत है।
और तो वो जो उत्तेजना है वो मेरी पिंगला नाड़ी, मतलब कि मेरी पिंगला नाड़ी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी, मेरी वाइटल चैनल है। और जो सुषुम्ना है वो स्पिरिचुअल चैनल है। स्पिरिचुअल चैनल का मतलब आप ये समझिए कि व्हेन यू आर बैलेंस्ड, व्हेन यू आर बैलेंस्ड का मतलब कि आप हमेशा मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, फिर से वही लाइन आती है बार बार कि आप अगर मम आत्मा सर्वभूत आत्मा है तो आपकी स्पिरिचुअल चैनल ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी। मतलब कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती आपकी स्पिरिचुअल चैनल को, यानी कि सुषुम्ना को। आपने इक्वलिटी सीख ली, आपने किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जानवर के अंदर उस आत्मा को देखना शुरू कर दिया, आपका स्पिरिचुअल चैनल ही फ्लो करेगा। कोई और दूसरी चैनल्स आ ही नहीं सकती, ब्लॉक हो ही नहीं सकता। एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ठीक है, आई थिंक अच्छा, अच्छा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, एक रिक्वेस्ट की है कि जो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है ये मूवी जरूर देखिए आप इनकी, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की। इन्होंने ये बताया कि जब मैं ये पढ़ रही थी कि जो हमारी जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है, ये तीनों नाड़ियों के अंदर जो करंट बोला गया है, एनर्जी करंट बोला है। तो इसी तरह इन्होंने, जो ब्रूस लिप्टन है, उन्होंने कहा कि जो हर एक जो कोशिका है उसके अंदर माइनस वोल्टेज होती है और जो बाहर है वो पॉजिटिव वोल्टेज होती है। अंदर और बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव जो वोल्टेजेस हैं वो आपस में कनेक्ट होती है। एक बैटरी की तरह हमारी हर एक कोशिका काम करती है। तो एवरी सेल हैज 1.4 वोल्टेज, मतलब हमारे अंदर एक ऐसी जागृति है, वो हमेशा हमारे पास रहती है। कैसा वोल्टेज है? 1.4 वोल्टेज होता है। तो अगर हमारी 50 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हमारी 1.4 वोल्टेज इज 700 ट्रिलियन वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में रहती है। ये इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना कि अरे हम बीमार हो गए तो हम तो ठीक ही नहीं हो सकते, हम बीमार हो गए या हमें कोई ऐसी बीमारी आ गई तो हम ठीक नहीं हो सकते। तो हमेशा हमारी कोशिकाओं के अंदर ये एक इलेक्ट्रिसिटी रहती है, करंट रहता है, एक एनर्जी फ्लो रहता है, जिसको इन्होंने बाद में फिर कहा कि यू कैन फोकस दिस एनर्जी कॉल्ड ची और वाइटल एनर्जी और प्राण। ऐसे यू कैन यूज द एनर्जी, दैट एनर्जी फॉर हीलिंग। तो आप अपनी हीलिंग के लिए इस एनर्जी को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि मतलब ब्रूस लिप्टन बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि लैंग्वेज हैज डिजाइन टू हाइड फीलिंग्स। तो आप कोशिश करिए कि एक प्रैक्टिस मूलाधार और स्वादिष्ठान की जो हमने बहुत पहले भी चर्चा की थी कि मौन धारण करके अपने एक्सप्रेशंस करिए। मैं अभी एसजीटी यूनिवर्सिटी में नीता मैम गई तो वहां पर मैंने बच्चों को यही ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बनाने के बाद हमने एक हेड बना दिया और दो और जो 5-6 बच्चे थे वो अलग से उनके एक्सप्रेशंस को देखेंगे जो हेड है। तो मुंह के ऊपर हमने वो पट्टी लगा दी और हमने कहा कि भाई तुम अपने एक्सप्रेशंस दो, चाहे गुस्से के दो, चाहे प्यार के दो, चाहे नफरत के दो, गिल्ट के दो। तो बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाई कि तुम वाइटल एनर्जी को कैसे पहचान सकते हो, ये विदाउट लैंग्वेज आप बॉडी के अंदर जो एनर्जीज हैं उसके फ्लो को कैसे पहचान सकते हो। तो ये वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है ये हम चुप रहने से, इसीलिए मौन इम्पोर्टेंट है कि जब हम मौन में रहते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली जो अंदर के भाव हैं, जो हमारी वाइटल बॉडी के अंदर जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारी फीलिंग्स हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे हाव भाव में, वो हमारे जेस्चर्स में वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे हम किसी से लड़ लेते हो तो बोलते नहीं है, नाराज होते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। नाराज होके हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं कि बिना बोले कि चले जाओ। ऐसे हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि कुछ जरूरत नहीं है बोलने की, है ना। तो इससे हमारे अंदर की जो सूक्ष्म शरीर है उनका पता लगता है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं जो छुपी हुई, वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली हमारे जेस्चर्स में आती हैं। तो ये मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट समझा कि आप इस पिक्चर को, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ को
जरूर देखिए, बार बार देखेंगे तो वो बहुत सुंदर पिक्चर है और बहुत इजी है वो। आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये जैसे मैंने कुछ एक दो एग्जाम्पल लिखे आप सबके लिए, कि जैसे गांधारी जो है वो फ्लोज फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट आई टू द लेफ्ट बिग टो। तो अब आप देखो कि जो गांधारी नाड़ी है, सारों को याद मत करो, मतलब बस इतना सा समझो कि जितना भी प्राण वह स्रोतस है या प्राण वह नाड़ियां हैं, इनका जो प्रवाह है वो ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक। तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप कर्म करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो नाड़ियां हैं ये प्रवाह करती हैं, प्रवाह होता है इनका। तो जैसे गांधारी और हस्तजीवा है, इनका प्रवाह ईड़ा की साइड माना गया है, ईड़ा के साथ रहती है ये साथ साथ। तो कभी मौका मिलेगा तो इनको डिटेल में जरूर बताएंगे, नहीं तो अभी अभी हम चक्रास से रिलेटेड है तो हम नाड़ियों में ज्यादा नहीं डीपर लेवल पे जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि ये ईड़ा से रिलेटेड है, जो यशस्विनी और पूषा है ये पिंगला से रिलेटेड है। तो ये फ्लोज फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट ईयर तक, ये हमारी ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक फ्लो करती हैं, ऊपर से नीचे तक फ्लो करती हैं। तो इस तरीके से जैसे कुहू नाड़ी है, ये हमारे थ्रॉट से शुरू होती है और हमारे जेनाइटल्स तक जाती है, वहां से ऊपर से जाती है, नीचे से जाती है। तो अब आप देखोगे, अगर आप कुहू नाड़ी को अगर आप लेते हैं, तो अगर हमारी वाइब्रेशंस किस तरीके की है, मान लो हम कोई पिक्चर देख रहे हैं या हम कोई सीरियल देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाला सीरियल देख रहे हैं, कोई प्यार वाला सीरियल देख रहे हैं, तो उससे हमारा जो नाड़ियों का जो प्रवाह है उसमें कभी कुहू एक्टिवेट हो जाएगी, कभी आपकी पूछा एक्टिवेट हो जाएगी, कभी आपकी हस्तजीवा एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये ऐसा प्रवाह है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बाद में हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर आके ये हमें पता लगता है कि वो इसका इफेक्ट, जैसे कि अभी पेशेंट का बात की कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ट्यूबरकुलोसिस को उसको ठीक होने में 7 से 8 महीने लगे। तो 8 मंथ्स का जो पीरियड है, आप देखो कि कितना उसके लिए टफ होगा और उसके साइड इफेक्ट भी कितने होंगे। तो हम क्यों ना अपने आप को प्योरीफाई करें, हमेशा हम एक अपने लाइफ में करेक्शंस करते रहें कि जो हम आज हमसे गलती हुई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो सेंटर्स हैं, जो हमारा मिड ब्रेन है, वो मिड ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा हमारी ड्युअलिटी क्रिएट करता है, नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स क्रिएट करता है। हमने थर्ड फोर्थ एपिसोड में हम इसको बता चुके हैं कि आप कोशिश करें कि अपने हायर ब्रेन को एक्टिवेट करें, शुद्ध रहें। बस सिंपल सी बात है। हर चीज में आपको बस एक ही चीज तो पकड़नी है, वो सत्य को पकड़ना है, सत्य को पकड़ के रखो, या आप सुषुम्ना को पकड़ के रखें, किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के रखो कि उसके बाद फिर नहीं इधर से उधर हो सकते। तो एक एक दो एग्जाम्पल दिए हैं इसी तरीके से, जैसे शंखनी है 7th नंबर पे, कि बिगिंस इन थ्रोट एंड टर्मिनेट्स इन एनस एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सुषुम्ना बिटवीन द गांधारी एंड द सरस्वती। थोड़ा सा ये टफ है, इसको बस पजल नहीं होना। ये नाड़ियां जो है आपके प्रवाह को बताती हैं, और ये जो प्रवाह है ये मूलाधार से लेके और आपके सहस्रार तक रहता है, स्पेसिफिकली बिंदु चक्र तक रहता है, आज्ञा चक्र तक ये नाड़ियां कनेक्ट होती हैं। तो ये प्रवाह है मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये दो नाड़ियां, दो चक्र ऐसे हैं कि जिसमें आप अपने उस स्टार्टिंग जन्म और मृत्यु को देखते हैं। जन्म और मृत्यु यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठे, जैसे वो बारिश का भी वो बताया कि एक जो है वो पंख वाला कीड़ा है, वो कुछ ही देर में जागेगा और फिर खत्म उसकी लाइफ। सेम इसी तरह हमारी डिजायर्स हैं, और उसके बाद डिजायर्स के बाद जब हमारे संस्कार होते हैं वो स्वादिष्टान में आते हैं, वो रिलेशनशिप और अटैचमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा और डीप है ये, लेकिन मैंने बता दिया तो हम इसको बंद करते हैं। और आई थिंक आज थोड़ा सा आप सबको मूलाधार और स्वादिष्ठान क्लियर हो गया होगा दूसरे तरीके से, क्योंकि नॉर्मल आप स्वादिष्ठान और मूलाधार को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैंने उसको डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हम जागते हैं
जैसे जैसे अब संस्कार आने का मतलब क्या है कि स्वादिष्ठान में संस्कार आने का मतलब है कि आप और ऊपर मणिपुर चक्र की तरफ चलते हैं, कि संस्कार आ गए कि मेरे को ही खाना अच्छा बनाना आता है ना। ये तो संस्कार है कि खाना आप अच्छा बनाते हो। और धीरे धीरे वो संस्कार में ढल गया, प्रैक्टिस हो गई, हैबिचुअल हो गए, और फिर ईगो आ गया। वही आपका स्वादिष्ठान और मणिपुर का रिलेशनशिप हो जाएगा। जिस दिन ईगो आ जाएगा उस दिन स्वादिष्ठान और मणिपुर की एनर्जीज आसपास आ जाएंगे, और वो आपके पेट में और आपके नीचे के जो लोअर एब्डोमेन जो बीमारियां होती हैं वो क्रिएट कर देंगे। तो हमें कभी भी जब संस्कार आने लगते हैं तो हमें कंडीशनिंग में नहीं जाना। हम हर रोज कोई ना कोई नई चीज को सीखें, हम हर रोज किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करें। उसी में मत जाओ कि जहाँ पे हमारे संस्कार इतने गहरे हो रहे हैं कि हम उसको तोड़ ना पाए, क्योंकि हमें नए नए तरह के एक्सपीरियंसेस लेके आगे बढ़ना है। इस मनुष्य से भी हमें आगे और आगे बढ़ के हमें और नई नई सूक्ष्म शरीरों को लेना है, भौतिक शरीर को छोड़ना भी है। तो उसी हिसाब से हमें इन चक्रास का यूज करना है, वो एनर्जी को समझना है। ओके। ओके।